Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls. I'm your biology lecturer. Today 23rd April 2020 our topic of discussion is factors affecting the rate of enzyme action. हमने कल पढ़ा था कि एंजाइम्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और उनके यूजेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम के जो एक्टिविटी है, एंजाइम का जो रेट है, उसकी जो शरह है काम करने की, उसको अफेक्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट वेयर दे वर्क। एंजाइम्स जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं उस लिहाज से वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट, कि जिस तरह का रिएक्शन होगा उसमें उसी टाइप के जो एंजाइम्स है वो यूज़ होंगे, और सबस्ट्रेट कैसे यूज़ हो रहे हैं, इस तरह जो एंजाइम्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स की जो केमिस्ट्री होती है, उसकी जो शेप है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। और जब एंजाइम्स की शेप ही डिस्टर्ब हो रही है तो ज़ाहिरी बात है उसकी जो एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। बिकॉज़ शेप से भी तो स्पेसिफिसिटी होती है ना, कि स्पेसिफिक हैं तो जिस तरह की एंजाइम की शेप है वो उसी तरह का जो सबस्ट्रेट है अपने साथ बाइंड करेगा। अगर एंजाइम की शेप ही डिस्टर्ब हो रही है तो जो सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड होगा वो नहीं होगा बाइंड, ठीक है, वो बाइंड होने की कोशिश तो करेगा लेकिन बाइंड नहीं होगा। तो जिससे क्या होगा कि इसकी जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी, इफ़ेक्ट होगी एक्टिविटी। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स के एक्शन का जो रेट है, जो उसकी शरह है, उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि एंजाइम के रेट को, उसकी शरह को काम करने की को डिस्टर्ब करता है, वो है टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के साथ। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं उसका रेट भी इंक्रीज हो जाता है। यानी टेम्परेचर और एंजाइम का जो रिएक्शन है, उसका जो एक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है वो भी इंक्रीज होगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। बिकॉज हर चीज़ जो होती है वो लिमिट्स तक ही बेटर वे से परफॉर्म करती है। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करती है तो उसमें जो उसकी एक्टिविटी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। Enzymes work at its maximum rate at a specific temperature called optimum temperature. Optimum temperature वो temperature होता है जिस पर एंजाइम अपना जो काम है वो बेस्ट करते हैं, यानी एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो बेस्ट होती है। अब ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो बेस्ट वर्क कर रहे हैं एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। तो जो बॉडी है उसमें एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से या टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ जो एंजाइम एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक ख़ास हद तक। When temperature is raised well above the optimum temperature, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा, हीट एनर्जी इंक्रीजेज द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम्स। हीट एनर्जी जो है उसकी
उसमें वाइब्रेशन जो है एटम्स की वो भी तेज़ हो जाती है एंड इट्स ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इज़ लॉस्ट। और इसका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। इसे कहते हैं एंजाइम का डीनेचर होना। ठीक है। अब हो क्या रहा है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से कि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो हीट एनर्जी है वो एटम्स की जो वाइब्रेशन है, एंजाइम के जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन उसको बढ़ा देती है। और जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ती है तो वो अपनी सरफेस को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसे कहते हैं डीनेचरेशन, यानी एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है तो वो डीनेचर हो जाता है एंजाइम। और एंजाइम डीनेचर होने के बाद वो रिएक्शन जो है पहले कम होता है और उसके बाद कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। और जो डिक्रीज होता है टेम्परेचर इसका रिएक्शन में वो भी रैपिड होता है, जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जो एंजाइम का रिएक्शन है, ठीक है, उसका जो रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक ख़ास लिमिट तक आकर ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम है। उसके बाद एक डिक्लाइन आ रहा है। वो जो डिक्लाइन है यानी वो जो ये जो लाइन है नीचे की तरफ आ रही है ग्राफ की, ये क्यों आ रही है? ये इस वजह से आ रही है कि टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से एटम के एंजाइम के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो गई है और उन्होंने अपने जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का उसे तोड़ दिया है, डीनेचर कर दिया है। ठीक है। तो आप इस ग्राफ में भी देख रहे हैं कि जब ये लाइन नीचे आ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है। तो कम हो रहा है पहले रिएक्शन और फिर ये बहुत ही कम होकर ब्लॉक हो जाता है रिएक्शन कम्प्लीटली। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वैसे ही जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो क्या होता है कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें एक रिएक्शन में, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखें और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करें, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक ख़ास लिमिट तक एक ऐसी लिमिट आएगी कि जब जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स की वो ऑक्युपाइड हो चुकी होंगी सबस्ट्रेट के साथ, तो वो जो पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट जहाँ पर जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की वो सब ऑक्युपाई हो चुकी हैं बाय द सबस्ट्रेट, तो उस पॉइंट को कहेंगे सैचुरेशन। और उस पॉइंट के बाद जितनी भी सबस्ट्रेट आप इंक्रीज़ करेंगे तो उस रिएक्शन पर कोई असर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो बिकॉज़ जितनी भी एक्टिव साइट हैं वो तो सब ऑक्युपाई हो चुकी हैं। ठीक है। तो जितने भी सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जो रिएक्शन होगा वो इंक्रीज़ नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है। एक उसी शरह से बढ़ेगा जिससे वो बढ़ा है, कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट है पीएच। अनदर फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को, उसको वो है पीएच। A slight change in pH cause retardation in enzyme activity.
अगर हल्का सा भी चेंज हो, स्लाइड थोड़ा सा भी चेंज हो पीएच में, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रिटॉर्ड कर देता है, यानी स्टॉप कर देता है, ब्लॉक कर देता है। All enzymes work at their maximum rate at a narrow range of pH called optimum pH. हर एंजाइम जो है, तमाम एंजाइम जो कि वर्क कर रहे हैं एक नैरो रेंज पे, पीएच की एक नैरो रेंज पे काम कर रहे हैं मैक्सिमम, तो वो पीएच जो है उनकी मैक्सिमम जो पीएच है, यानी मैक्सिमम रेट पर काम कर रही है, तो जो पीएच है वो है ऑप्टिमम पीएच। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कुछ जो एंजाइम है वो लो पीएच पे काम करेंगे, कुछ हाई पीएच पे काम करेंगे। तो जो एंजाइम जिस भी पीएच पे काम कर रहे हैं वो उसके लिए स्पेसिफिक है और वो उनकी ऑप्टिमम पीएच है। अगर उनकी पीएच में स्लाइट चेंज भी आता है तो वो उनकी एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, वो रिटार्ड हो जाते हैं। ना द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं एंजाइम्स की, लाइक पेप्सिन है। पेप्सिन जो है वो एक्टिव है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, लो पीएच पे। और ट्रिप्सिन जो है वो वर्क करता है इन अल्कलाइन मीडियम, इन हाई पीएच। ठीक है। तो अब ट्रिप्सिन जो काम कर रहा है एट हाई पीएच, तो फॉर एग्जांपल वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है, हाई होती है। और पेप्सिन जो है ये फॉर एग्जांपल वर्किंग इन स्टमक, ठीक है, तो स्टमक में जो पीएच है वो लो होती है, एसिडिक होती है। पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल में 1 to 14 आपके स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो 1 से 7 तक एसिडिक होती है और 7 to 14 जो है वो बेसिक होती है। 7 इज़ न्यूट्रल पीएच, ठीक है। अगर आप 7 से नीचे जाएं तो वो एसिडिक होगी, अगर 7 से ऊपर जाएं तो वो बेसिक होगी, यानी अल्कलाइन होगी। चेंज इन पीएच अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एट एक्टिव साइट। अब पीएच का जो चेंज आता है, पीएच का चेंज वो अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन को उन अमाइनो एसिड की जो कि एक्टिव साइट्स पर मौजूद हैं। तो एक्टिव साइट पर मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं, जब उनकी आयोनाइजेशन होगी तो पीएच जो है वो पीएच चेंज की वजह से तो एक्टिव साइट में भी डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिविटी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 109। पेज नंबर 109 निकालें फ्रॉम योर बायोलॉजी बुक। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें आप स्टार्टिंग से ही अंडरलाइन करेंगे, एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द environment in which they work. Any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule can affect its activity. Some of the factors that can affect the rate of enzyme action are being discussed next. Now take out your page 110. पेज नंबर 110 में सबसे पहले है आपके पास टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर को स्टार्ट से आप लिखेंगे, इसका रिलेशन जो है टेम्परेचर का, तो स्टार्टिंग से अंडरलाइन करेंगे। टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर speed up the enzyme catalyze reaction, but only to a point. Every enzyme work at its maximum rate at a specific temperature called optimum temperature for that enzyme. इसी के सामने एक बॉक्स है, उस बॉक्स को लिखिए important for MCQs. Optimum temperature for the maximum working speed of human enzyme is 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स का, ह्यूमन एंजाइम्स का। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उस पर आप हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
When temperature rises to a certain limit, heat adds the activation energy and also provide kinetic energy for the reaction, so reaction are accelerated. But when the temperature is raised well above the optimum temperature, heat energy increases the vibration of atoms of enzymes. The globular structure of enzyme is lost. This is known as denaturation of enzyme. It results in a rapid decrease in the rate of enzyme action and it may be blocked completely. ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है पैराग्राफ ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है. अगर आपको आए कि डिफाइन द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, तो वो आप कैसे लिखेंगे? इसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन के एंड से व्हेन से स्टार्ट करेंगे आप. ठीक है, ये डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम है. व्हेन से स्टार्ट करेंगे? व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, heat energy increases the vibration of atoms of enzymes and globular structure of enzyme is lost. This is known as denaturation of enzyme. ठीक है, तो ये डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम है अगर आपको सेपरेट से आता है. और इसके बाद जो इसका ग्राफ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ये भी आप करेंगे. नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. If enzyme molecule are available in a reaction, increase in substrate concentration increase the rate of reaction. If enzyme concentration is kept constant, the amount of substrate is increased. A point reached where any further increase in substrate does not increase the rate of reaction anymore. When the active site of all enzymes are occupied, any more substrate molecule do not find free active site. This is called saturation of active sites and reaction does not increases. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आपने एक रूम में 20 चेयर्स रखी हैं, ठीक है, और दूसरे रूम से आप स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे कि वो जाकर उस रूम में बैठे. ठीक है, तो पहले 20 स्टूडेंट जो होंगे वो ही उस चेयर्स को ऑक्यूपाई करेंगे, उन सीट्स को, और वो बैठ जाएंगे. उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे स्टैंडिंग पोजीशन पे होंगे. ठीक है, यानी उनको चेयर नहीं मिली है बैठने के लिए. तो जितने सिटिंग में होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वही उस क्लास में रह सकेंगे. जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो उस क्लास में नहीं होंगे. ठीक है, अगर वो रहेंगे भी उस क्लास में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इस तरह अगर आप सबस्ट्रेट का जो एंजाइम कंसंट्रेशन है उसे कांस्टेंट रखें, ठीक है, और सबस्ट्रेट को ऐड करें, तो आहिस्ता आहिस्ता सबस्ट्रेट जो हैं वो एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई करेंगे और रिएक्शन को तेज़ करेंगे. जैसे ही सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी, रिएक्शन जो है उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा और किसी भी जो है सबस्ट्रेट उसको फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलेगी. तो सैचुरेशन की डेफिनेशन के लिए आपने जो फोर्थ लाइन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, फोर्थ लाइन के मिड से वहाँ से भी आप कर सकते हैं. when active sites of all enzymes are occupied, any more substrate molecule do not find free active site. This is called saturation of active site. ठीक है, ये सैचुरेशन की डेफिनेशन है. और पेज नंबर 111 पर इसका फ्लो वो है डायग्राम है. ठीक है, ग्राफ है इसका, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑन एंजाइम एक्टिविटी. नेक्स्ट है पीएच. All enzymes work at their maximum rate at a narrow range of pH called optimum pH. A slight change in pH causes retardation in enzyme activity and blocks it completely. Every enzyme has its specific optimum pH values. For example, pepsin working in stomach is active in acidic medium, low pH, while trypsin working in small intestine shows its activity in alkaline medium, high pH. Change in pH can affect the ionization of amino acid at active site. अब आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है फिगर 6.4 इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी, इसमें भी रेट ऑफ एंजाइम जो है इंक्रीज हो रहा है लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट. जैसे ही स्लाइड चेंज आता है पीएच में तो क्या होता है, ये रिएक्शन जो है वो डिक्लाइन जाता है और ब्लॉक हो जाता है. ठीक है,
तो ये 3 फैक्टर्स थे जो कि अफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को, कि एंजाइम एक्शन जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो है वो लॉस्ट भी होता है, चेंज भी होता है, ठीक है। तो इस तरह जो ये तीनों फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।